हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एम एस पावर पॉइंट आप लोगों को सिखा रहा हूं और ये एम एस पावर पॉइंट का पार्ट 7 है, जिसमें हम आपको रिव्यू के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो भी वीडियो बनाया वो आप देखें और आपको समझ में आए। तो चलिए आज बिना देर किए हम जो है पावर पॉइंट के रिव्यू टैब के बारे में बताएंगे और समझाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग रिव्यू पे आ जाएंगे और इसके सारे ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे यहाँ प्रूफिंग है, कमेंट्स है और प्रोटेक्ट है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखिए। तो इस पे यूज करने के लिए, रिव्यू को देखने और समझने के लिए हम लोगों को कुछ लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग जो है पहले से कुछ हम लोगों का फाइल सेव है, उसको हम लोग यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑफिस बटन पे आएंगे, यहाँ से ओपन पे आएंगे और यहाँ आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है पहले जो हम लोग बनाए हैं वो यहाँ पे खुल गया। तो इस पे हम लोग वर्क करेंगे, इसलिए कि इस पे जो है लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम लोगों को रिव्यू के बारे में देखना और समझना है। तो इसी पे हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो है रिव्यू टैब में सबसे पहले प्रूफिंग प्रूफिंग में से सबसे पहले स्पेलिंग का है। अगर ये जो है आप वर्ड में भी सीखे हैं तो रिव्यू में सबसे पहले ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन वो है स्पेलिंग का। अगर कहीं भी आपका स्पेलिंग एरर है और गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पे रेड लाइनिंग दिखेगा आपको नीचे में, और उसके बाद आप सही कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे से ओ हटा दे रहा हूँ और हम लोग बाहर क्लिक करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे रेड लाइनिंग आपको दिख रहा है नीचे में, ये बता रहा है कंप्यूटर आपको कि ये स्पेलिंग जो है एरर रॉन्ग है। तो इसको सही करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्पेलिंग पे आएंगे और ये जो है सेलेक्ट है अपना यहाँ, इसीलिए डायरेक्ट जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है और बता रहा है कि वेलकम में जो है वो यहाँ पे नहीं है, वेलकम इस तरह से आप लिख सकते हैं। और भी एक दो ऑप्शंस है जो आप ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको वेलकम चाहिए तो वेलकम ले लो, अगर वेलकम चाहिए तो ये ले सकते हो और वेलकम चाहिए तो ये ले सकते हो। तो ये दो सजेस्ट कर रहा है और तीसरा फर्स्ट में जो है वो वेलकम लिखा हुआ है। तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ मेरा वेलकम रॉन्ग है और यहाँ पे जो वेलकम लिखा हुआ है वो सही है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इग्नोर का भी काम मैं आपको बताऊंगा इसमें। और यहाँ जो है ऑटो करेक्ट है, इसका भी यूज है। अगर ऑटो करेक्ट कर देंगे तो ये जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और कुछ अगर इग्नोर करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, इग्नोर ऑल कर सकते हो। अगर यही गलती आपका हर जगह पे है, जैसे कि वेलकम का ओ छुटा हुआ है, तो आप जो है चेंज ऑल पे क्लिक करोगे तो सारा चेंज हो जाएगा। सजेस्ट है, अगर सजेस्ट पे आओगे तो इससे रिलेटेड जो भी मतलब वर्ड है आपका वो यहाँ पे दिखेगा। क्लोज में जो है आप जो है क्लोज कर सकते हो। तो हम लोगों को पहले वेलकम को ठीक करना है, तो यहाँ वेलकम फर्स्ट में जो है वो सही लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ जैसे ही चेंज करेंगे तो वो जो है सही हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि वेलकम जो है सही हो गया। तो इसको आप क्लोज कर लो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि वेलकम सही हो गया। दूसरा चीज, आप यहाँ सेकंड पेज पे आओगे तो यहाँ ताजमहल आपको रॉन्ग दिख रहा है ना, इस पे जो है रेड लाइनिंग है। हालांकि ये लिखा हुआ सही है, लेकिन ये कंप्यूटर के डिक्शनरी में ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, इसलिए ये जो है आपको रॉन्ग दिख रहा। तो इसको सही करने के लिए हम लोग यहाँ जो है वापस से स्पेलिंग पे आएंगे और यहाँ जो है इस टाइप का देखिए दे रहा कि इस टाइप का वर्ड जो है कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के डिक्शनरी में है, जो कि ये सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको चेंज कर सकते हो। तो हम लोगों का लिखा हुआ सही है, इसलिए यहाँ पे आएंगे और हम लोग यहाँ पे इग्नोर ऑल कर देंगे। तो जो भी नाम है वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नाम जो है गलत है, इसलिए कि नेम जो है वो हमारे
कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है और इसके हिसाब से रॉन्ग है, तो इसलिए वो इस टाइप का दिखा रहा। तो आपको या तो सेलेक्ट करना पड़ेगा टोटल को, और सेलेक्ट करके इग्नोर ऑल करेंगे तो इग्नोर ऑल होगा, या फिर आप एक एक करके कर सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन कि इस तरह से हम लोग जो है इसको इग्नोर करके सही कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो भी रेड लाइन दिख रहा था वो यहाँ से जो है हट चुका है, खत्म हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग जो है स्पेलिंग का यूज करते हैं अपने अपने डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट को सुधारने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है स्पेलिंग के ऑप्शंस देखे और आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये रिसर्च के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ रिसर्च करेंगे, और यहाँ पे आके हम लोग ऑल रेफरेंस बुक्स पे क्लिक करेंगे। तो इस स्टेप का आपको जो है वेलकम के बारे में यहाँ पे दिखेगा, जो भी इसका रिसर्च यहाँ जो है वेलकम आपको दिखा है। अगर आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ वेलकम आ जाएगा। अगर आप जो है विदाउट सेलेक्ट के यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है रिसर्च कर सकते हैं। वेलकम का रिसर्च किए जिससे रिलेटेड यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिसर्च भी समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और इसमें जो है एक चीज बढ़ा लेते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर लिख लिए। अब हम लोग ये जो थ्रेसर है, थ्रेसर्स का जो है ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग जो है कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेते हैं माउस के मदद से, उसके बाद हम लोग जो है थ्रेसर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्यूटर हम लोगों का सेलेक्ट था। अगर आप सेलेक्ट करके करोगे तो यहाँ जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो है थ्रेसर का मतलब ये है कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज है वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोसेसर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिखा हुआ है ना, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है। तो इस तरह से लैपटॉप है, पीसी है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे आपको जो है वर्ड दिखेगा। अगर आपको जैसे कुछ भी चाहिए, लैपटॉप चाहिए कंप्यूटर की जगह पे, तो आप लैपटॉप ले सकते हो। तो इस तरह से जो है थ्रेसर का यूज होता है, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वर्ड यहाँ पे वो ढूंढ कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि थ्रेसर आपको जो है समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको क्लोज करते हैं। अब हम लोग जो है ट्रांसलेट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांसलेट क्या है। तो अभी भी हम लोगों का कंप्यूटर जो है सेलेक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे। अब जो है यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ ऑलरेडी देख रहे हैं कि यहाँ जो है फ्रॉम में इंग्लिश है जो कंप्यूटर है, और कंप्यूटर का हिंदी यहाँ जो है कंप्यूटर दिख रहा है। अगर आपको जो है यहाँ जो है हिंदी इंडिया सेलेक्ट है, अगर दूसरा कुछ लैंग्वेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, है ना। उर्दू चाहिए उर्दू भी ले सकते हो आप। तो उर्दू में यहाँ जो है कंप्यूटर आपको दिखेगा, और यहाँ हम लोगों का हिंदी है, हिंदी इंडिया। तो आप यहाँ पे कंप्यूटर अगर इसको इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ इंसर्ट करोगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ कंप्यूटर जो है लिख कर आ रहा है ना। तो इस तरह से आप जो है किसी भी चीज़ का यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे वेलकम का अगर ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ वेलकम पे आओ और यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ स्वागत है लिख रहा है। अगर इसको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो, देख रहे हो स्वागत। तो इस तरह से किसी भी चीज का आप जो है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हो, या जो भी यहाँ पे लैंग्वेज है वो आप ट्रांसलेट कर सकते हो आसानी से। बहुत सारा लैंग्वेज है जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, इतना लैंग्वेज है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि ट्रांसलेट का ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको जो है कंट्रोल जेड से वापस ले लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ट्रांसलेट भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के लिए हम लोग जो है लैंग्वेज को देख लेते हैं।
तो यहाँ से लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि हम लोगों का सेलेक्ट है, और भी यहाँ पे लैंग्वेज है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, और वो जो है यहाँ वो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी भी इसमें है। तो बहुत सारे लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आपको चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट करके उसका यूज कर सकते हो अपने पेज पे। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन है, जो कि आपको समझ में आया होगा कि जो भी लैंग्वेज आपको चाहिए आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, और उसको आप अपने पेज पे लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो उस लैंग्वेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्रूफिंग का जो भी ऑप्शन था वो मैं आपको दिखाया और समझाया, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जो है यहाँ से कमेंट के ऊपर आते हैं और कमेंट देखते हैं। तो इसको हम लोग जो है कंप्यूटर को इरेज कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग जो है कमेंट पे आएंगे और कमेंट देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग सेकंड पेज पे आ जा रहे हैं, और यहाँ मान के चलिए इस पे हम लोगों को कुछ भी कमेंट करना है तो हम लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग न्यू कमेंट पे आएंगे, यहाँ कमेंट का एक बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आप ताजमहल के बारे में जो लिखा हुआ है, हाँ, तो उसके बारे में आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, अच्छा, या फिर जो आपको समझ में आए वो आप लिख सकते हो आसानी से। इसके बारे में अपना जो है आप रिव्यू दे सकते हो, कमेंट्स दे सकते हो। तो ये आपने मान के चलिए ताजमहल पे कमेंट्स किया, देन आप यहाँ से हटे, आप जो है यहाँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आए, यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है इस पे आप मान के चलो कि आप जो है कमेंट्स दोगे। तो यहाँ न्यू कमेंट्स पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे भी आप जो है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कि कुछ भी आप जो है यहाँ पे टाइप करके कमेंट कर देते हो। ठीक है, फिर हम लोग तीसरे पेज पे आते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वापस से कमेंट करना है इस वर्ड पे। तो आप यहाँ जो है न्यू कमेंट में आओगे, और यहाँ पे भी आप कुछ कमेंट करते हैं। ओके, उसके बाद फिर जो है आप फोर्थ पेज पे आओगे, और यहाँ आप जो है इस पे कमेंट करते हो, तो आप न्यू कमेंट में आओगे, और यहाँ आप जो है कमेंट किए। ओके, उसके बाद ये 4 पेज पे हम लोग जो है कमेंट कर चुके हैं यहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट दिखाता है। जैसे पहला कमेंट हम लोगों का यहाँ है, जो कि आप देख रहे हो। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो कमेंट किया है उस पे जाएंगे, तो आप देख रहे हो कि दूसरे पेज पे हम लोग आ गए, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट कमेंट देखेंगे, तो ये हम लोग तीसरे पेज पे आ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट कमेंट देखेंगे, तो ये चौथे पेज पे आ गए। उसी तरह से फिर वापिस होना है, तब फिर रिव्यूज देखेंगे, तो ये फिर से हम लोग जो है वापस फोर्थ पे आ गए। फिर हम लोग प्रीव्यूज किया, तो हम लोग जो है सेकंड पेज पे आए, और फिर प्रीव्यूज किया तो फर्स्ट जो कमेंट किया था उस पे आए। तो ये है, अगर आपको एडिट करना है किसी कमेंट को तो यहाँ एडिट कमेंट पे आएंगे, और कुछ भी आप एडिट कर सकते हो या कुछ इस पे ऐड कर सकते हो। ये हम लोगों का एडिट कमेंट है। अगर आपको इसी में फिर से वापस से कुछ न्यू कमेंट चाहिए, तो आप यहाँ फिर से वापस से न्यू कमेंट भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका जो है नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट पे आओगे, और ये प्रीव्यूज है, वापस से जो है आप पीछे आओगे, इससे आप आगे जाओगे, इससे आप पीछे आओगे। अगर कोई भी आपको जो है कमेंट्स को डिलीट करना है, तो यहाँ से आप जो है डिलीट कर सकते हो आसानी से। जैसा कि आप देखा यहाँ पे डिलीट हो गया। इसको अगर डिलीट करना है आप यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ जो है डिलीट करोगे, तो वो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से है। तो इस तरह से न्यू कमेंट भी था, और आपने जो है कमेंट्स का जो भी ऑप्शन था, नेक्स्ट, प्रीव्यूज, डिलीट, एडिट और न्यू कमेंट के ऑप्शंस को देखा और समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स के सारे ऑप्शंस आप देखे और आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन है, जिसमें आप लॉक लगा सकते हो आसानी से। तो इसको लॉक लगाने के लिए और अपने पेज पे, अपने डॉक्यूमेंट पे लॉक लगाने के लिए मैं MS पावर पॉइंट के पार्ट 1 में आपको जो है बता चुका हूँ। इस पावर पॉइंट के पार्ट 1 में मैं जो है यहाँ आपको जो है अपने पेज पे अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक लगाना बता चुका हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप जो है हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर पावर पॉइंट में फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताया हूँ यहाँ प्रेपर में
ये डॉक्यूमेंट में जो है मैं आपको लॉक लगाना ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू का जो भी ऑप्शन और फंक्शंस था जिसको मैं बताया और आपको समझाया, तो आपको आसानी से समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।